नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी में व्याकरण विभाग में शब्द संरचना देखेंगे। शब्द संरचना यानी कि शब्दों की रचना करना। कोई शब्द है, उसके अंदर कुछ शब्द उसमें ऐड करके, उसमें मिलाकर हमें नए शब्द का संरचना करना, उसको हम शब्द संरचना कहेंगे। बराबर। तो भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहा जाता है। शब्द संरचना में मूल शब्दों में कुछ शब्दांश या शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हिंदी में शब्द संरचना की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। पहला है उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और तीसरा है समास या फिर संधि के द्वारा। बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय की सहायता से शब्द संरचना की जानकारी प्राप्त करेंगे। बराबर। तो सबसे पहले है उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है, पहले तो वो जानेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। बराबर। जैसे कोई शब्द दिया है, लेकिन उसके आगे, उसके पहले हमें कुछ ऐसा शब्द हमें रखना है जिससे वो दोनों शब्द जब एक होते हैं तो कुछ नया शब्द बनता है, उसका कुछ नया अर्थ निकलता है। तो जो शब्द हमने पहले जोड़ा है तो उस शब्द को हम उपसर्ग कहते हैं। बराबर। और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग होते हैं। बराबर। यानी कि जो पहले शब्द था उसका कुछ और अर्थ होता था, लेकिन जब उसके आगे या उसके पहले उपसर्ग जुड़ जाते हैं तब जो है उस शब्द का कुछ और अर्थ निकलता है, तब हम उसको उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिया है उप प्लस देश। बराबर। यहाँ पर सिर्फ देश शब्द है। बराबर। देश मतलब होता है राष्ट्र, लेकिन उसके पहले उप शब्द जोड़ जाने पर उपदेश बन जाता है, और उपदेश का अर्थ होता है किसी को सलाह देना। बराबर। उसी तरीके से नीचे है देश। देश का मतलब तो राष्ट्र हुआ, लेकिन उसके पहले स्व का मतलब होता है अपना। बराबर। स्वदेश जब होता है तो स्वदेश का मतलब होता है अपना देश। उसके नीचे वापस तीसरा शब्द है देश। देश के आगे पहले वी लिखा हुआ है। बराबर। वी शब्द देश के साथ जुड़ जाने पर बनता है विदेश, और विदेश का अर्थ होता है पराया देश। बराबर। तो ये हमने यहाँ पर 3 शब्द के एग्जाम्पल दिखे हैं। बराबर। जैसे कि यहाँ पर उप, स्व और वी, ये जो तीनों शब्द हैं वह क्या बोले जाएंगे? उपसर्ग बोले जाएंगे। बराबर। उपयुक्त उदाहरण में देश शब्द से पूर्व उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द यानी कि उपदेश और वी से नया शब्द विदेश बने। अतः यहाँ उप, स्व और वी जो है वह उपसर्ग है। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। वह विशेषता कौन कौन सी है तो यहाँ पर देखेंगे हम। पहला है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। बराबर। यानी कि पहला उसकी विशेषता, खासियत क्या है कि जब उपसर्ग जुड़ता है तब वो जो शब्द है वो कुछ विशेष बन जाता है। बराबर। बल तो होता है, जैसे कि यहाँ पर एक कोई एग्जाम्पल दिया गया है बल। बल यानी हमारी शक्ति, और प्रबल यानी कि ऐसी शक्ति की जिसकी बराबरी ना हो, उसको प्रबल, यानी कि वो बल शब्द को उसने विशेष यानी कि पहले जो था उससे और खास बनाया है। बराबर। बल तो प्र जुड़ जाने पर प्रबल। शासन। बराबर। शासन यानी कि हम शासित में शासन करते हैं। बराबर। जैसे कि मैंने किसी के ऊपर शासन किया, उसको मैंने बोला कि तुम्हें ये करना है, वो उसको करना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो है वो किसी के करने के बाद होता है। लेकिन अगर उसके आगे हमने जैसे कि अनु शब्द ऐड कर दिया है, मिला दिया है, तो हो जाता है अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या है? किसी को कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम खुद से ही अनुशासन में रहते हैं। बराबर। जो नियम है उसका पालन करते हैं, तो वो उससे भी अच्छा होगा। बराबर। तो पहले जो शासन शब्द था उसको और अच्छा बनाने के लिए किया गया अनुशासन। बराबर। अनुशासन का मतलब होता है कि खुद से ही शासन में रहना, वो हो गया अनुशासन। बराबर। तो ये जो है उसको क्या किया, पहले जो शब्द था उसको और विशेष बनाया है। तो यहाँ पर प्र और अनु जो है वो विशेषता लाने वाले उपसर्ग हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, शब्द के अर्थ को उलट देना। बराबर। जैसे कि विरोधी शब्द बनाना। पहले उसका कुछ और अर्थ होता था, लेकिन जब उसके आगे उपसर्ग जुड़ जाते हैं तब वो विरोधी यानी कि उसका उल्टा अर्थ होता है। बराबर। जैसे कि यहाँ पर है धर्म, यानी कि जो धर्म में धर्म कर्म करने वाला होता है, लेकिन उसके आगे अगर अ उपसर्ग जुड़ जाता है। बराबर। अगर उसके आगे
अ उपसर्ग जुड़ जाता है तो वो बन जाता है अधर्म, बराबर। यानी कि जो धर्म में ना मानता है उसको बोलेंगे अधर्म, जो धर्म में मानता है उसको बोलेंगे धर्म, और जो ना मानता हो यानी कि उससे उल्टा जो काम करता है उसको हम बोलेंगे अधर्म। ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मान। मान का अर्थ होता है सम्मान, बराबर। लेकिन किसी का हम मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसको बोला जाएगा कि मान। लेकिन अगर उसके पहले अप शब्द मिल जाने पर हो जाता है अपमान। ठीक है, अप शब्द मिल जाएगा तो हो जाएगा अपमान, बराबर। जैसे कि हमने किसी को सम्मान करते हैं, किसी का सम्मान करते हैं, बराबर, किसी की इज्जत कर दे तो ये हुआ मान शब्द। लेकिन अगर हम उसको कुछ ऐसा कुछ बोल देते हैं और जिसको उसका सम्मान टूट जाता है तो वो जाता है अपमान, बराबर। तो मान का विरोधी हो गया अपमान, बराबर। तो यहाँ पर अ अथवा तो अप, ये दोनों जो शब्द हैं वो उपसर्ग हैं, और ऐसे उपसर्ग हैं कि जिसको किसी शब्द के साथ जोड़ने पर उस शब्द का विरोधी अर्थ निकलता है या उलट अर्थ निकलता है। आया समझ में? चलो आगे है तीसरा। यहाँ पर देखेंगे कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करता है, बराबर। जैसे कि क्या है कि अगर वो उपसर्ग उसके पास में रखने पर, उसके पहले रखने पर उसके शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन कुछ नया शब्द उभर कर आता है, बराबर। जैसे कि यहाँ पर है शुद्ध। शुद्ध का मतलब स्वच्छ होता है, बराबर, साफ सुथरा। और वहाँ पर है विशुद्ध, तो विशुद्ध का मतलब भी साफ सुथरा ही होगा, बराबर। फिर यहाँ पर देखिए भ्रमण। भ्रमण यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमना, बराबर। और परिभ्रमण का मतलब होता है वही होगा, बराबर। उस दोनों का मतलब से समान ही होगा, बराबर। जैसे कि यहाँ पर शुद्ध से वि जुड़ने पर विशुद्ध हो जाता है और भ्रमण से परि बनने पर परिभ्रमण हो जाता है। तो यहाँ पर वि और जो परि है शब्द है वह क्या है? उपसर्ग है, बराबर। तो ये हमने देखे हैं यहाँ पर तीनों में कि उस उपसर्ग की विशेषता क्या होती है। तो पहले जो हमने देखा कि शब्द में विशेषता यानी कि उसको खास बनाता है, दूसरा जो है वो उलट यानी कि पूरा विरोधी शब्द बना देता है, और तीसरा जो है वो उसके अंदर उस शब्द को नया शब्द बनाता है, लेकिन उसमें कोई अर्थ में, उसके मूल अर्थ में कोई फर्क आता नहीं है। चलो यहाँ पर देखिए कि उपसर्ग जो है वो शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। उपसर्ग जो है वो शब्द निर्माण में बड़ा सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से प्रकट करता है, बराबर। अब यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सारे शब्द हार शब्द हैं, और हार का मतलब समझ लो कि गले का हार, बराबर। लेकिन अब उसी एक शब्द के अंदर अलग अलग उपसर्ग का उपयोग करके हम नया शब्द बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको दिया है हार, बराबर। हार के आगे आ शब्द जुड़ जाने पर बन जाता है आहार। हार का तो पहले मैंने आपको अर्थ बता दिया था कि होता है गले का हार, लेकिन उसके आगे आ शब्द बन जाने पर, जुड़ जाने पर आहार, तो आहार का मतलब होता है भोजन, बराबर। उसी तरीके से यहाँ पर हार का मतलब गले का हार, लेकिन उसे आगे सम शब्द जुड़ जाने पर हो जाता है संहार, बराबर। संहार का मतलब हुआ किसी का नाश करना, बराबर, नाश करना। यहाँ पर देखिए हार के आगे उप जुड़ जाने पर हो जाता है उपहार, बराबर। गले का हार से उप जुड़ने पर उपहार बनाए यानी नया शब्द मिला, तो उपहार का मतलब होता है सौगात, जिसको आप गिफ्ट बोलते हो, बराबर, सौगात। फिर यहाँ पर है हार, उसके आगे उत जुड़ जाने पर उद्धार, उत शब्द जुड़ जाने पर हो जाता है उद्धार, बराबर। तो यहाँ पर उद्धार का मतलब होगा मुक्ति या तो मोक्ष। फिर यहाँ देखिए हार, उसके आगे प्र जुड़ जाने पर होता है प्रहार। प्रहार यानी कि चोट करना, किसी के ऊपर किसी वस्तु से प्रहार करना, चोट लगाना, बराबर। फिर यहाँ पर देखिए हार, तो यहाँ पर है वी के आगे वी से हार जुड़ जाने पर बनता है विहार। विहार का मतलब मनोरंजनार्थ यत्र तत्र घूमना, बराबर।
मनोरंजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना, उसको बोला जाता है विहार। बराबर। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर देखे हैं। यहाँ देखिए कि हिंदी भाषा में हिंदी के अपने उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग और अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। बराबर। जैसे कि ये सारे जो शब्द होते हैं जिससे उपसर्ग जोड़ने पर वह संस्कृत के अलग उपसर्ग होते हैं, अरबी के, फारसी के, उर्दू के उपसर्गों का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। यहाँ इन भाषाओं के प्रमुख उपसर्ग, उनके अर्थ एवं उनसे बने शब्द दिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कि हिंदी भाषा में किस प्रकार के उपसर्ग होते हैं और उसका अर्थ क्या होता है और उससे किस किस तरीके से शब्द बनते हैं, वह हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे, पहला आपको दिया है अ उपसर्ग, और अ का अर्थ होता है अभाव। बराबर। जब किसी शब्द के आगे अ जुड़ जाता है तो वो जो चीज़ पहले जो होती है, जैसे कि नाथ। बराबर। नाथ शब्द हुआ कि जिसके, नाथ यानी कि भगवान बोल सकते हो या उसके परिवार के लोग होते हैं। बराबर। लेकिन उसके आगे अ जुड़ जाने से वो क्या होता है, नाथ नहीं रह जाता। बराबर। यानी कि अनाथ हो जाता है। बराबर। अनाथ का मतलब दुनिया में किसी का उसका कोई नहीं है, वो अनाथ है। पर नाथ का मतलब हुआ था कि उसके दुनिया में सब कुछ है, उसके भगवान है, उसके परिवार वाले हैं। बराबर। लेकिन अगर उसके आगे अ जुड़ जाने पर वो हो जाता है अनाथ, यानी उसके आगे वो जो नाथ वो नहीं है। बराबर। तो वो बताया था अभाव, यानी कि किसी चीज़ की कमी दर्शाता है, निषेध दर्शाता है। बराबर। अब यहाँ पर देखिए उससे शब्द बने हैं। यहाँ पर बताया आपको चेत। बराबर। जो चेत के चलता हो, बराबर, ध्यान रखकर चलता हो। बराबर। लेकिन उसके आगे अ जुड़ जाने पर हो जाता है अचेत, यानी कि अचेत अवस्था, यानी कि उसको ध्यान नहीं रहता है। ज्ञान। बराबर। ज्ञान के आगे अ जुड़ जाने पर हो जाता है अज्ञान, जिसके पास ज्ञान ना हो। बराबर। यहाँ पर देखिए ज्ञान का अभाव हो जाता है तो वो हो जाता है अज्ञान। भाव, जिसके अंदर किसी भी चीज़ सब में भावना होती है, भाव, जैसे हंसने का भाव, रोने का भाव। लेकिन अभाव यानी कि वो भाव होना ही नहीं, उसके मुंह पे कोई भाव नहीं है, तो वो हो जाता है अभाव। अरे उसी तरीके से आपको बताया गया है अमर। अब यहाँ पर देखिए अन का अर्थ भी होता है अभाव या तो निषेध। बराबर। पढ़। बराबर। तो यहाँ पर है देखिए पढ़ा लिखा हुआ, तो अन जुड़ जाने पर हो जाता है अनपढ़, यानी कि पढ़ा लिखा ना होना। मोल यानी कीमती, कीमत। अनमोल यानी कि जिसकी कीमत ना हो सके, ऐसा अनमोल। जान यानी कि जान रहा हो, लेकिन अन जुड़ जाने पर हो जाता है अनजान। बराबर। फिर होता है बन। बन यानी कि किसी के साथ काम आपका बनता हो, लेकिन अन जुड़ जाने पर अनबन, किसी के साथ आपकी ना बनती हो। बराबर। इसी तरीके से आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर अध यानी कि आधा। अब जैसे कि पका हुआ आम है, लेकिन अध पका यानी कि आधा पक्का है और आधा कच्चा है, वो आधी चीज़ दर्शाता है। अध शब्द जो है वो आधा चीज़ दर्शाता है। खिला यानी कि फूल पूरा खिला हुआ है, लेकिन अध खिला यानी कि फूल आधा ही खिला हुआ है और आधा मुरझाया हुआ है। फिर दूसरी देखिए मरा, यानी कि व्यक्ति पूरा का पूरा मर गया है, लेकिन अध मरा यानी कि वो आधा मरा हुआ है। बराबर। यहाँ से अध जो है वो आधी वस्तु दर्शाता है। उसी तरीके से आप देखिए अ का मतलब होता है हीन या तो निषेध, यानी कि जैसे कि अभाव, यानी कि जैसे कि दया की भावना है उसके अंदर, लेकिन दया की भावना ही नहीं है तो वो दयाहीन ऐसे बोलेंगे हम ना। तो यहाँ पर ऐसे देखिए गुण, जिसके अंदर गुण बहुत सारे हैं, लेकिन जिसके अंदर गुण नहीं है तो वो हुआ अवगुण। घट होता है अवघट, ढर तो होता है औढर। बराबर। अब उसी तरीके से यहाँ देखिए क अथवा तो कु का मतलब होता है यहाँ पर कम या तो फिर कु का मतलब या क का मतलब होता है बुरा। जैसे कि कर्म शब्द हुआ, कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन वही के आगे क या तो कु जुड़ जाता है, कर्म के आगे तो कु जुड़ेगा। बराबर। ये भी हमें डिसाइड करना है कि किसके सामने हम क्या जोड़ेंगे। बराबर। कर्म है तो उसके हम क कर्म नहीं बोलेंगे, कुकर्म बोलेंगे। बराबर। तो कुकर्म, कर्म तो अच्छा कर्म हुआ, लेकिन कु जुड़ जाने पर बुरा कर्म हुआ तो हम उसको बोलेंगे कुकर्म। जैसे कि यहाँ पर है
पूत यानी कि संतान, लेकिन कपूत यानी कि बुरी संतान। चाल, अच्छी चाल अगर चल रहा हो लेकिन अगर वही चाल किसी खराब अर्थ में निकलता हो तो वो हो जाता है कुचाल। पात्र, बराबर, तो हुआ कुपात्र। कर्म तो हुआ कुकर्म, बराबर। अब यहाँ देखिए दू का मतलब भी होता है कम या तो फिर बुरा, उसका कम भी होता है और बुरा, जैसे कि बला, बल, बराबर, बल तो उसके अंदर बलशाली है, लेकिन दू जुड़ जाने पर दुबला यानी कि वो पतला है, उसके अंदर बल नहीं है। फिर देखिए चरित्र, अच्छा चरित्र वाला, और उसके सामने दुष्चरित्र होता है, तो जिसके पास अच्छा चरित्र ना है तो वो दुष्चरित्र बोलेंगे। काल, बराबर, समय, लेकिन दुकाल तो होगा अच्छा समय ना होना, बराबर। चलो नी का मतलब होता है निषेध या तो अभाव, बराबर, ना होना या कमी होना, जैसे कि यहाँ पर है निगु, निकम्मा, निहत्था या निधड़क। फिर यहाँ देखिए बिन का अर्थ भी होता है अभाव और निषेध, जैसे कि देखा ना हो तो बिन देखा, ब्याहा और ब्याहा ना हो तो बिन ब्याहा, और बोला और ना बोल रहा हो तो बिन बोला, बराबर। चलो उसके बाद है यहाँ पर भर का अर्थ होता है पूरा, संपूर्ण हो उसको बोला जाएगा भर, बराबर। तो यहाँ पर देखिए भरपूर मात्रा में पानी भरा हुआ था। भरशक, भरपेट, बराबर, संपूर्णता दर्शाता है। फिर है इसी तरीके से स का मतलब होता है अच्छा या तो सहित, साथ में, बराबर। देखिए जैसे कि यहाँ पर है पूत, बराबर, पूत यानी कि पुत्र, लेकिन यहाँ पर जुड़ जाने पर सपूत यानी कि अच्छा पुत्र होता है, बराबर। चेत तो होता है सचेत। हर्ष, सहर्ष, जातीय तो सजातीय, बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मतलब होता है उत्तमता, यानी कि जो पहले शब्द है उसको और श्रेष्ठ बनाता है, वो होता है बराबर, उत्तमता, और दूसरा होता है साथ, जैसे कि सुडौल यानी कि घाटीला शरीर, बराबर। सुडौल का मतलब बहुत सुंदर आकृति और आकार वाला, उसको हम बोलेंगे सुडौल। फिर होता है सुजान। फिर देखिए यहाँ पर का मतलब होता है अधिक या तो आगे, बराबर। ऐसे पोता, बराबर, पोता का मतलब होता है पुत्र का पुत्र, बराबर, लेकिन पर पोता, बराबर, यानी क्या कि पुत्र के पुत्र का भी पुत्र, तो ये हुआ पर पोता। फिर जैसे कि दादा, तो बराबर, दादा के दादा जो हमारे दादा हैं, लेकिन उनके भी पिताजी होंगे, वो हमारे होंगे परदादा, यानी कि एक स्टेप और आगे, बराबर, या एक स्टेप और पीछे। चलो फिर यहाँ पर देखिए न का मतलब होता है अभाव, बराबर। अभाव का मतलब होता है यहाँ पर जैसे कि किसी चीज़ की कमी होना। पूता तो न पूता, पूती तो न पूती। चलो अब यहाँ पे संस्कृत, अब जो संस्कृत भाषा सीखते हैं तो उसमें संस्कृत में किस तरीके से उपसर्ग लगते हैं, पर यहाँ पर भी देखिए यही सारे शब्द यहाँ पर भी आएंगे, लेकिन कुछ नए शब्द होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए का मतलब होगा अभाव, यहाँ पर देखिए अब जैसे कि आगे जैसे हमने सीखा है वैसे ही कुछ अर्थ यहाँ पे भी होंगे। का मतलब होगा अभाव और निषेध, बराबर। ये संस्कृत के शब्द होंगे, ये ध्यान आपको रखना है, बराबर। जैसे कि यहाँ पर है अधर्म, अनीति, अज्ञान और असत्य, बराबर। ये सारे शब्द जो हमें संस्कृत के शब्द मालूम पड़ते हैं, ठीक है। फिर देखिए आ का मतलब होता है तर्क, तक, पूर्ण, सहित और उल्टा। तक यानी कि यहाँ देखिए शब्द आमरण, आकंठ, आमुख, आक्रोश, आक्रमण या आरोहण, बराबर। फिर देखिए अधि का अर्थ होगा ऊपर, श्रेष्ठ या समीपता। ऊपर यानी कि यहाँ पर किसी चीज़ से ऊपर होगा, श्रेष्ठ यानी किसी और से श्रेष्ठ, और समीपता यानी कि पास में, बराबर। जैसे कि यहाँ पर है अधिनायक, अधिपति, अध्ययन, अधीक्षक, अध्यात्म और अधिकार, बराबर। उसी तरीके से आगे जाइए, यहाँ पर अति का मतलब होता है अधिक, बराबर। अति जब जैसे कि आप अब बोलते हो ना कि अब तो अति हो रही है, बराबर, तो यहाँ पर देखिए अति का मतलब होता है अधिक, यानी कि जब कोई चीज़
ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती तो हम उसको बोलेंगे अति। यहाँ पर देखिए अतिक्रमण, अतिपात, अतिरिक्त, यानी फिर अत्याचार, अतिशय, अत्यंत, फिर हुआ अत्याचार। फिर देखिए यहाँ पर अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या समान, बाद में, आने वाला, बराबर। तो यहाँ पर देखिए अनुशासन, अनुरूप, अनुरूप के बराबर कहते हैं ना कि इसके अनुरूप हमें लिखना है, बराबर, इसके अनुरूप हमें चलना है, इनके संस्कारों के अनुरूप हमें चलना है। तो ये हुआ किसी के समान, बराबर। अनुभूति, फिर होता है अनुकंपा, अनुगामी, अनुज, अनुकूल, अनुकरण, अनुराग या अनुशीलन। फिर इसे देखिए अभी, अभी का मतलब होता है सामने और अच्छा या तो फिर पास, बराबर। तो यहाँ पर देखिए शब्द है अभिमुख, अभियोग, अभियान, अभिज्ञान, अभ्यास, अभिलाषा, अभिनव, अभिप्राय और अभिशाप। फिर देखिए यहाँ पर अव, अव का मतलब होगा यहाँ पर बुरा या तो फिर हीन, बराबर। अवनति, बराबर। यहाँ पर क्या बताया है, अवनति, जो नीति ना हो, अवनति। अवगुण, बराबर, जिसमें गुण ना हो वो अवगुण। अवज्ञा, यानी कि जो ज्ञान का आज्ञा का पालन ना करता उसको बोला जाएगा अवज्ञा। फिर यहाँ पर देखिए उत, उत का मतलब यहाँ पर होगा ऊपर, श्रेष्ठ, निकट या सादृश्य। यहाँ पर होगा उपनाम, उपकृत, उपदेश, उपनगर, उपकार, उपवन, उद्धार, उत्कृष्ट, उदय, उत्पत्ति और उत्कर्ष। यहाँ पर सब देखिए सभी शब्दों में आगे उत शब्द का इस्तेमाल हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर दूर, दूर मतलब दूर नहीं बल्कि दूर। दूर का मतलब होगा कठिन, बुरा और हीनता। देखिए जैसे कि दुर्लभ, दुर्भाग्य, मतलब जहाँ लाभ ना हो, दुर्लभ, भाग्य, मतलब भाग्य जिसके पास भाग्य न, जिसका भाग्य सही ना अच्छा ना हो तो दुर्भाग्य, दुर्बल, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्दशा, दुराचार, दुर्जन और दुर्दिन, बराबर। उसी तरीके से दुष्ट का मतलब होता है कठिन या तो फिर बुरा, जैसे कि दुस्साहस, बराबर। साहस यानी हिम्मत, अच्छे काम की हिम्मत करना, लेकिन जब वही काम, बराबर, वो हिम्मत करते हैं लेकिन बुरे काम के लिए तो वो हो जाता है दुस्साहस। दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुर्गम, दुस्सह और दुस्शासन। आगे है नीर, नीर नहीं बल्कि निर। निर का मतलब होगा यहाँ पर बिना या तो फिर नहीं, जैसे कि निर्जन, बराबर, जहाँ पे लोग आते जाते ना हो तो वो हुआ निर्जन, बराबर, जहाँ पे जन ना हो तो हुआ निर्जन। भय तो निर्भय। वाह तो जैसे कि निवाह का मतलब कि जैसे कि गुजरान चलना, और निर्वाह का मतलब जो हमारा गुजारा होता है वो नहीं होता है तो उसको बोलेंगे निर्वाह। निर्गम, निर्मल, निर्बल, निर्दोष, निरपराध और निराकार। उसी तरीके से निश का मतलब रहित, कि रहित का मतलब होगा के बिना या नहीं, जैसे निष्कपट, कपट के बिना जो होता है वो निष्कपट। निष्काम, जिसमें काम की इच्छा ना हो वो निष्काम। निश्चल, जिसमें कोई छल ना हो वो निश्चल। निश्चल, निस्संदेह और निस्तेज, बराबर। फिर आगे देखिए परा, परा का मतलब होता है उल्टा या तो विपरीत या तो नाश या तो फिर दशा, बराबर। ये इस तरीके से चार अर्थ निकलेंगे उसके। देखिए यहाँ पर पराधीन, पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श और पराकाष्ठा। परि, परि का मतलब चारों ओर, आसपास या तो पूर्णता, बराबर। तो यहाँ पर आएगा परिक्रमा, परिणाम, परिमाण, परिश्रम और प्रयत्न। फिर देखिए प्रस का अर्थ होगा यहाँ पर अधिक या किसी से ज़्यादा, आगे, गति। तो यहाँ पर आएगा प्रयत्न, प्रसिद्ध, प्रहार, प्रलय, प्रताप, प्रबल, प्रक्रिया और प्रकोप।
फिर देखिए यहाँ पर प्रति, प्रति मतलब कि सामने, विरुद्ध या तो विशेष। तो यहाँ पर देखिए प्रतिहिंसा, प्रतिध्वनि, प्रतिवाद, प्रतिकार, प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिष्ठा और प्रतिदान। फिर है वी, वी का मतलब यहाँ पर होगा विशिष्ट, किसी चीज़ को विशिष्ट दर्शाना है या तो फिर अलग दर्शाना है। तो जैसे कि विख्यात, बराबर, विख्यात का मतलब भी होगा यहाँ पर ख्यात। जैसे ख्यात मतलब क्या अर्थ होता है कि सब उसे जानने वाले हों, और विख्यात का मतलब भी होता है कि वो उसको सब जानते हों, बराबर। यहाँ पर उसके अर्थ में कोई फ़र्क होता नहीं है, लेकिन कुछ नया शब्द हमें मिलता है। ज्ञान और विज्ञान, पक्ष विपक्ष, विदेश, देश तो विदेश, और योग तो वियोग, बराबर। यहाँ पर देखिए सम, सम का अर्थ होगा यहाँ पर संयोग, अच्छा, पूर्ण या तो फिर साथ। देखिए संतोष, संस्कार, संयुक्त, संवाद और सम्मेलन। सु से होता है यहाँ पर अच्छा तो फिर श्रेष्ठता। सुपुत्र, सुशिक्षित, सुरम्य, सुजन, सुकाल और सुगम, बराबर। फिर यहाँ पर देखिए स्व, स्व का मतलब होगा अपना। तो यहाँ पर देखिए राज्य, स्वराज्य, तंत्र, स्वतंत्र। चलो यहाँ पर ये हमने सीखे यहाँ पर संस्कृत के उपसर्ग। अब यहाँ पर हम देखेंगे अरबी, फारसी और उर्दू, बराबर। ये सारे जो शब्द यहाँ पर हम देखेंगे वो अरबी में होंगे, फारसी या तो उर्दू के उपसर्ग होंगे, बराबर। तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग में है अल, और अल का अर्थ होता है निश्चित, बराबर। जैसे कि अलबेला, अलबत्ता। एन तो ठीक अथवा तो पूरा, बराबर। जैसे कि एन वक्त पर, ठीक वक्त पर, ऐसे कहते हैं ना कि एन वक्त पर, एकदम सही समय पर, बराबर। एन मौके पर, बराबर, सही मौके पर, बराबर। फिर देखिए कम, कम यहाँ पर आएगा। कम का मतलब होता है अल्प या तो कम चीज़ का, किसी चीज़ की कमी होना, या तो नहीवत होना। हीन का मतलब होता है नहीवत। जैसे कि जोर, तो जोर ना हो तो कमजोर, बराबर। फिर होगा कम अक्ल, अक्ल ना होना तो कम अक्ल होता है। उम्र, उम्र ज़्यादा ना हो तो हम बोलेंगे कम उम्र में, बराबर। फिर देखिए खुश, खुश का मतलब यहाँ पर होगा अच्छा या तो उत्तमता, बराबर। दोनों का अर्थ सेम होगा। यहाँ पर देखिए खुशबू, खुश मिजाज, खुश किस्मत, खुशखबरी या खुशहाल। गैर, भिन्न या तो निषेध, यहाँ पर है गैर कानूनी और गैर हाजिर। दैर, दर में होगा में या तो फिर अंदर, जैसे कि यहाँ पर होगा दरअसल, दर हकीकत या दरकार। फिर देखिए ना तो अभाव, नापसंद, नामंजूरी, नाराज, नालायक, नादान या नाजायज़, बराबर। फिर है ब, ब का अर्थ होगा यहाँ तक के अनुसार, बराबर, और अर्थ होगा यहाँ पर है, जैसे कि बनाम, बदौलत, बखूबी। बद, बद का मतलब होता है बुरा या तो हीनता। जैसे कि नाम ना हो तो बदनाम, तमीज ना हो तो बदतमीज, और खुशबू ना हो तो बदबू, बराबर। फिर यहाँ पर देखिए बर, बर का मतलब यहाँ पर बाहर या तो फिर पर, जैसे कि बर्दाश्त, बर्खास्त या तो बरवक्त। बा का मतलब होगा है साथ से। तो यहाँ पर देखिए बाकायदा, बाइज्जत या बाकलम, बराबर। जैसे कि कायदे के साथ तो हुआ बाकायदा, इज्जत के साथ तो बाइज्जत, और कलम के साथ तो बाकलम, ठीक है। तो यहाँ पर होता है अर्थ साथ से। बिला, बिला का मतलब होता है बगैर या बिना। जैसे कि बिला वजह, बिना वजह, यानी कि बिना कारण के, वजह होता है कारण, तो बिना कारण तो हुआ बिला वजह। बिना कसूर के तो बिला कसूर, यहाँ पर अक्ल के बिना तो बिला अक्ल। बे, बे का अर्थ होता है यहाँ पर बिना या तो अभाव। जैसे कि ईमान ना हो
तो बेईमान, कसूर ना हो तो बेकसूर, बेचारा और बेहोश। यहाँ पर देखिए ला, बिना, अभाव। ला का अर्थ होगा यहाँ पर बिना या तो फिर अभाव। लावारिश, लाजवाब, लापरवाह। शर, मुख्य या तो फिर श्रेष्ठ। सरपंच, सरनाम, सरताज। हम का मतलब होगा साथ और बराबर। यहाँ पर देखिए हमदर्द, हमसफ़र, हम उम्र, हमराज, यानी कि हमारे साथ में होते हैं या तो हमारे बराबर के होते हैं। हर का मतलब होता है प्रत्येक। तो यहाँ पर देखिए हर साल, यानी कि प्रत्येक, हर वर्ष की बात की, हर घड़ी, हर रोज़, हर दफ़ा। बराबर। तो ये हुए यहाँ पर हमने आज सीखे हैं। सबसे पहले हमने हिंदी के उपसर्ग देखे हैं, फिर संस्कृत के उपसर्ग देखे हैं और अंत में अरबी, फारसी और उर्दू के उपसर्ग देखे हैं। बराबर। तो ये जो उपसर्ग मैंने आपको सिखाया है उसका आपको अभ्यास करना है और लिखना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।